तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में नारिंगा नामक एक छोटा राज्य था, जो अपनी कुशल कारीगरी और मजबूत महिलाओं के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य में वंदना नाम की एक नवयुवती रहती थी, जिसका विवाह राजा के सबसे निपुण शिल्पकार कमल से हुआ था। कमल अपनी कला में इतना लीन रहता था कि कई बार वह घर परिवार से लापरवाह हो जाता था। वंदना अत्यंत धार्मिक थी, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न था, क्या पति की लंबी आयु केवल पत्नी के कष्ट सहने से ही तय होती है, या इसमें पत्नी की आत्मनिर्भरता का भी कोई योगदान होता है। करवा चौथ का दिन आया। वंदना ने नियम पूर्वक व्रत रखा। शाम को जब वह 16 श्रृंगार करके पूजा की तैयारी कर रही थी, तभी उसके हाथ में पहनी हुई सबसे प्रिय लाल चूड़ी अचानक टूट गई और उसके हाथ से फिसलकर दूर जा गिरी। टूटी हुई चूड़ी को देखकर वंदना की सास घबरा गई। उन्होंने कहा, बेटी, यह अपशकुन है। टूटी हुई चूड़ी सुहाग के लिए अशुभ मानी जाती है। वंदना थोड़ी देर के लिए चिंतित हुई, लेकिन फिर उसने गहन विचार किया। उसने निश्चय किया कि वह इस अपशकुन को एक शुभ संकेत में बदल देगी। उसने टूटी हुई चूड़ी के टुकड़ों को उठाया और एक पीले रेशमी वस्त्र में लपेट दिया। फिर उसने वह पोटली अपनी पूजा की थाली में रख ली। रात में जब चंद्रोदय हुआ, वंदना ने छलनी से चांद को देखा और फिर कमल को। जब वह अर्घ्य देने वाली थी, तो उसने कमल से कहा, स्वामी, आज मेरी चूड़ी टूटी है। सब इसे अशुभ मानते हैं, लेकिन मैं इसे जीवन का संकेत मानती हूँ। मेरी चूड़ी टूटी, पर मेरा प्रेम नहीं टूटा। आज मैं टूटी चूड़ी के इन टुकड़ों को अपनी आत्मशक्ति का प्रतीक मानकर चंद्रदेव को समर्पित करती हूँ। वंदना ने अपनी प्रार्थना में कहा, हे चंद्रदेव, आज तक मैंने कमल के लिए व्रत रखा, पर आज इस टूटी चूड़ी के साथ मैं स्वयं को भी समर्पित करती हूँ। मेरी कामना है कि जब तक मैं स्वस्थ, सशक्त और आत्मनिर्भर रहूंगी, तब तक मेरी आत्मशक्ति ही कमल की दीर्घायु का सबसे बड़ा कवच बनेगी। मैं केवल आपकी छाया नहीं, बल्कि आपकी शक्ति की स्रोत बनूंगी। वंदना ने टूटी चूड़ी की पोटली को अपने मस्तक से लगाया और फिर चंद्रदेव को अर्घ्य दिया। कमल, जो अपनी लापरवाही के लिए अक्सर शर्मिंदा रहता था, अपनी पत्नी के इस असाधारण संकल्प को सुनकर भावुक हो उठा। उसने देखा कि वंदना ने एक संकट को नारी के स्वाभिमान के पर्व में बदल दिया था। अगले दिन कमल ने उन टूटी चूड़ी के टुकड़ों को सोने और चांदी में जड़वाकर एक सुंदर आत्मसमर्पण का कवच बनाया। उसने प्रतिज्ञा ली कि वह केवल अपनी कला पर नहीं, बल्कि अपनी पत्नी के आत्मसम्मान पर भी ध्यान देगा। वंदना के इस साहस ने नारिंगा की महिलाओं को एक नया संदेश दिया। वहां करवा चौथ का व्रत केवल पति की आयु के लिए नहीं, बल्कि पत्नी की आत्मशक्ति और स्वावलंबन को मजबूत करने का पर्व बन गया। ये प्रथा शुरू हुई कि हर सुहागन अपनी किसी पुरानी चीज जो टूट गई हो या जिसका अब उपयोग न हो, को अपनी आत्मशक्ति का प्रतीक मानकर व्रत में शामिल करती, ये दर्शाते हुए कि जीवन में कोई भी कमी या अपशकुन उनके प्रेम और संकल्प को तोड़ नहीं सकता। ये कहानी हमें सिखाती है कि धार्मिक आस्थाएं और परंपराएं हमें केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को मजबूत बनाने का भी अवसर देती हैं। वंदना के टूटी चूड़ी के संकल्प ने नारिंगा में एक नई लहर पैदा कर दी थी। करवा चौथ का व्रत अब पति की दीर्घायु के साथ साथ पत्नी की आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान को भी समर्पित पर्व बन गया था। इस प्रथा का नाम ही आत्मशक्ति व्रत पड़ गया था। समय बीता। वंदना और कमल की पोती प्रज्ञा का विवाह हो चुका था। प्रज्ञा अपने समय से आगे की सोच रखती थी। उसने देखा कि राज्य के कई घरों में स्त्रियां सशक्त तो थीं, पर उन्हें अपने कला कौशल और आर्थिक निर्णयों में पूरा समर्थन नहीं मिलता था। उनके पतियों को उनकी आत्मशक्ति पर तो गर्व था, पर उस शक्ति को कार्यरूप में परिणत करने में वे हिचकते थे। करवा चौथ का त्योहार फिर आया। प्रज्ञा ने पूरी श्रद्धा से व्रत रखा, लेकिन उसके मन में एक गहरा विचार चल रहा था। उसका पति शेखर एक कुशल व्यापारी था, जो अक्सर अपनी पत्नी की बुद्धिमत्ता को नजरअंदाज कर देता था। शाम की पूजा से पहले प्रज्ञा ने अपनी थाली में इस बार टूटी चूड़ी के बजाय अपनी दादी वंदना की परंपरा को एक नया आयाम दिया। उसने अपनी थाली में अपनी अधूरी बुनाई का एक नमूना और एक कोरा बही खाता रखा, जिसमें वह अपने व्यापारिक विचार लिखती थी। चंद्रोदय के समय जब शेखर और गांव के सभी लोग पूजा के लिए इकट्ठे हुए, प्रज्ञा ने अपना व्रत खोलने से पहले एक साहसिक घोषणा की। हे चंद्रदेव, आज मैं अपनी परदादी वंदना के दिखाए मार्ग पर चलती हूँ।
उन्होंने हमें सिखाया कि अपशकुन को शक्ति में बदला जा सकता है। आज मैं अपने इस व्रत को केवल पति के जीवन के लिए न ही बल्कि पति पत्नी के साझे जीवन उद्देश्य के लिए समर्पित करती हूँ। उसने अपना कोरा बही खाता उठाया और कहा, आज मैं संकल्प लेती हूँ कि अपनी कला और बुद्धिमत्ता से मैं न केवल अपने घर बल्कि अपने राज्य की आर्थिक समृद्धि में भी योगदान दूंगी। फिर उसने अपने पति शेखर की ओर देखा और स्वामी, आज मैं आपसे यह मांगती हूँ कि आप मेरे संकल्प को अपनी शक्ति और समर्थन दें। मेरे जीवन की गाड़ी को केवल आप ही नहीं खींचेंगे बल्कि हम दोनों मिलकर दो पहियों की तरह इस गाड़ी को समृद्धि की ओर ले जाएंगे। वहां उपस्थित सभी लोग, विशेषकर पुरुष, इस नए संकल्प को सुनकर स्तब्ध रह गए। शेखर ने क्षण भर सोचा। उसे अपनी पत्नी की आंखों में अटूट विश्वास और दृढ़ता दिखी। उसे लगा कि उसकी पत्नी की आत्मशक्ति ही उसका सबसे बड़ा सुहाग है। उसने बिना किसी हिचक के अपनी पत्नी का हाथ थामा और प्रतिज्ञा ली कि वह उसके व्यावसायिक सपनों को साकार करने में उसका पूरा भागीदार बनेगा। इस घटना के बाद आत्मा शक्ति व्रत को एक और पहचान मिली। अब स्त्रियां अपने व्रत की थाली में अपनी आत्मनिर्भरता का कोई प्रतीक, जैसे उनका काम करने वाला उपकरण, उनकी पुस्तक या उनके व्यापार का नमूना रखती थी। यह व्रत पति पत्नी के बीच आर्थिक और सामाजिक साझेदारी का प्रतीक बन गया। आत्मा शक्ति व्रत ने नारिंगा को एक ऐसे राज्य में बदल दिया जहां स्त्रियां न केवल घर की लक्ष्मी थी बल्कि समाज की कर्णधार भी थी। ये कहानी दर्शाती है कि सच्चा प्रेम और धार्मिक आस्थाएं तभी पूर्ण होती हैं जब वे व्यक्तिगत समर्पण से उठकर सामाजिक और आर्थिक समानता के स्तर तक पहुंचती हैं। प्रज्ञा और शेखर द्वारा स्थापित साझे जीवन उद्देश्य का संकल्प नारिंगा की नियति बन गया। पत्नियों ने अपने अधूरी बुनाई और कोरे बही खातों को अपनी पूजा की थाली में रखना शुरू कर दिया और पतियों ने उनके सपनों को साकार करने में पूरी भागीदारी निभाई। नारिंगा अब केवल कारीगरी के लिए नहीं बल्कि महिला नेतृत्व वाले कुशल व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध हो गया था। कहानी की अगली कड़ी में हम मिलते हैं प्रज्ञा के परपोते अर्णव और उसकी पत्नी साची से। साची, वंदना के वंश की अंतिम कड़ी, एक प्रतिभाशाली कलाकार थी जो कला को केवल सुंदरता नहीं बल्कि उपचार और आज एक परिवर्तन का माध्यम मानती थी। अर्णव एक आधुनिक विचारक था, लेकिन वह अभी भी अपनी व्यस्तता के कारण सांची की कला को पर्याप्त समय नहीं दे पाता था। सांची ने देखा कि राज्य में आर्थिक समृद्धि तो थी, पर लोगों के जीवन में मानसिक तनाव और भावनात्मक दूरी बढ़ती जा रही थी। करवा चौथ का व्रत आया और सांची ने महसूस किया कि इस व्रत को अब एक और आयाम की आवश्यकता है, भावनात्मक और आत्मिक जुड़ाव का। पूजा की तैयारी के दौरान सांची ने अपनी थाली में इस बार टूटी चूड़ी का कोई प्रतीक नहीं, न ही कोई बही खाता रखा। उसने अपनी थाली में सिर्फ दो चीजें रखी। तारांकन, एक आधा बना हुआ चित्र जिस पर उसने अर्णव के और अपने सपने उकेरे थे। तारांकन एक प्राचीन दिया जो वंदना की पीढ़ी से चला आ रहा था, पर सालों से जलाया नहीं गया था। चंद्रोदय हुआ। जब सभी ने चांद के दर्शन किए, सांची ने अपने पति अर्णव की ओर देखा और कहा, स्वामी, हमारे पूर्वजों ने हमें शारीरिक बल फिर आर्थिक सहयोग सिखाया। आज हम समृद्ध हैं, पर हम आत्मिक रूप से दूर हो गए हैं। मैं आज इस व्रत से एक नया और अंतिम संकल्प जोड़ती हूँ, सहस्राब्दी का आत्मिक बंधन। सांची ने वंदना का पुराना दिया उठाया और कहा, आज मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि मेरा सुहाग का दिया तभी पूर्ण रूप से जलेगा जब मेरा और आपका जीवन का दिया एक साथ जलेगा। मैं आज इस व्रत में अपनी कला की रचनात्मकता और आपके व्यवहारिक बल को एक करती हूँ। उसने अर्णव को दिया और कहा, इस दिए को अपनी पत्नी की रचनात्मक शक्ति का प्रतीक मानकर आप इसे अपने हाथ से जलाएं और हम दोनों मिलकर इस अधूरे चित्र को पूरा करेंगे। अर्णव ने उस प्राचीन दिए को जलाया। जैसे ही दिया जला, एक अद्भुत सुगंध पूरे घर में फैल गई और पूरे वातावरण में एक असाधारण शांति छा गई। अर्णव का पहली बार एहसास हुआ कि वह अपनी पत्नी की कला और उसकी सूक्ष्म भावनाओं को कितना नजरअंदाज कर रहा था। उस क्षण अर्णव ने प्रतिज्ञा ली कि वह अपनी व्यावसायिक सफलता को कम करेगा और अपना समय सांची की सामाजिक उपचार कला परियोजनाओं में लगाएगा। इस घटना के बाद नारिंगा में करवा चौथ एक पूर्ण पर्व बन गया। पत्नियां अपनी थाली में अपनी रचनात्मकता या आध्यात्मिक विकास का कोई प्रतीक रखती थीं और पति अपनी पत्नी के भावनात्मक और कलात्मक विकास में भागीदार बनने का संकल्प लेते थे। ये परंपरा पति पत्नी के बीच शारीरिक, आर्थिक और आत्मिक तीनों स्तरों पर एक
पूर्ण सहस्राब्दी का बंधन स्थापित करने वाली बन गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम तभी संपूर्ण होता है जब वह भौतिकता की सीमाओं को तोड़कर आत्मिक और भावनात्मक विकास की ओर अग्रसर होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।